आप कहीं भी चले जाओ, यूट्यूब खोलो, लिंक्डइन देखो या इंस्टाग्राम, हर तरफ बस दो ही शब्दों की धूम है, एआई और डेटा साइंस। पर कंफ्यूजन भी तो बहुत है। 2026 में अपने करियर के लिए कौन सा रास्ता चुने? बस इसी गुत्थी को आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एआई चुने या डेटा साइंस? क्या ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग रास्ते हैं या फिर एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं? और हाँ, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, पैसा। आखिर सैलरी किसमें ज्यादा है, कौन सी फील्ड आपकी जेब ज्यादा गर्म करेगी, ये जानना तो बनता है ना। और शायद सबसे जरूरी सवाल, कौन सा करियर लंबा टिकेगा? मतलब कौन सा करियर फ्यूचर प्रूफ है? तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में, कोई भारी भरकम जार्गन नहीं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई वे एआई और डेटा साइंस आखिर हैं क्या। फिर सैलरी की बात करेंगे, देखेंगे कि कौन सी स्किल्स ज़रूरी हैं, और हाँ, 2026 में किसकी डिमांड आसमान छूने वाली है। और आखिर में जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक सीधा साधा रोड मैप भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। इन मुश्किल लगने वाले शब्दों को एकदम आसान बनाते हैं। देखते हैं कि एआई और डेटा साइंस असल में हैं क्या। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका सीधा साधा मतलब है मशीनों को इतना स्मार्ट बनाना कि वो हमारी तरह सोच सकें, सीख सकें और फैसले ले सकें। अरे रोज इस्तेमाल करते हैं हम इसे। जब आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं या फिर आपका फोन आपका चेहरा देखकर ही खुल जाता है, बस वही तो है एआई का कमाल। अच्छा, अब आते हैं डेटा साइंस पर। इसका मेन काम है डेटा के समंदर में गोता लगाना, उसमें छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढना और फिर उसके आधार पर भविष्य के बारे में अंदाजा लगाना, मतलब प्रिडिक्शंस करना। जैसे नेटफ्लिक्स को कैसे पता चलता है कि आपको अगली कौन सी फिल्म देखनी है, ये सब डेटा साइंस का ही खेल है। अब इन दोनों का फर्क समझने के लिए नेटफ्लिक्स का उदाहरण सबसे बेस्ट है। देखिए, डेटा साइंटिस्ट का काम है यूजर्स का सारा डेटा देखना और ये पैटर्न पता लगाना कि अरे इस यूजर को एक्शन मूवीज पसंद है। वहीं एआई इंजीनियर का काम है उस पैटर्न को लेकर एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना जो अपने आप आपको अगली एक्शन मूवी सजेस्ट कर दे। मतलब एक पैटर्न्स ढूंढता है, दूसरा उस पर एक्शन लेता है। ओके, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, पैसा। सैलरी में कौन बेहतर है? चलिए पता लगाते हैं। एआई की दुनिया में सैलरी की बात करें तो पैकेज काफ़ी तगड़े हैं। एक फ्रेशर भी 10 से 20 लाख सालाना की उम्मीद कर सकता है। थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ तो ये आंकड़ा 20 से 40 लाख तक पहुंच जाता है। और जो सीनियर एआई इंजीनियर्स हैं वो तो 45 लाख या उससे भी कहीं ज़्यादा कमाते हैं। कमाल है ना? डेटा साइंस भी कुछ कम नहीं है। ये भी एक बहुत हाई पेइंग फील्ड है। यहाँ फ्रेशर्स 6 से 10 लाख से शुरू करते हैं, मिड लेवल पर 12 से 28 लाख और सीनियर लेवल पर 35 से 50 लाख तक कमाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, एआई रोल्स ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, इसलिए अक्सर उनकी स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो असली कहानी ये है, आज की तारीख में एक नया ट्रेंड चल रहा है। जिनके पास जनरेटिव एआई स्किल्स हैं, मतलब जो चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, उन्हें मार्केट में 20 से 30% का प्रीमियम मिल रहा है। मतलब सीधी सीधी सैलरी में इतनी बड़ी जंप, ये वाकई एक गेम चेंजर है। ठीक है, सैलरी की बात तो हो गई, पर ये जॉब्स पाने के लिए सीखना क्या पड़ेगा? चलिए अब स्किल्स और प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं। डेटा साइंस के लिए आपको कुछ फंडामेंटल चीजें सीखनी होंगी, जैसे पाइथन और एसक्यूएल। ये डेटा को निकालने और साफ करने के लिए जरूरी हैं। फिर आता है स्टैटिस्टिक्स और डेटा विजुअलाइजेशन, जिससे आप उस डेटा का मतलब निकाल पाते हैं। और अपना हुनर दिखाने के लिए आप सेल्स प्रेडिक्शन या स्टॉक मार्केट एनालिसिस जैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। एआई के लिए आपको एक लेवल ऊपर जाना होगा। यहाँ पाइथन तो चाहिए ही, पर साथ में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग भी सीखना होगा। टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसे फ्रेमवर्क्स पर काम करना होगा। और सोचिए, अपना खुद का एक चैटबॉट या एक फेक न्यूज़ डिटेक्टर बनाना, ये आपके रिज्यूमे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। चलिए अब थोड़ा भविष्य में झांकते हैं। 2026 और उसके बाद इन दोनों में से कौन सा करियर ज्यादा सिक्योर है? किसकी डिमांड ज्यादा होने वाली है? इस बारे में एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि 2030 तक एआई हर इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाएगा। हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो या एजुकेशन, हर जगह एआई का इस्तेमाल होगा। तो मतलब साफ है, डेटा साइंस और एआई दोनों ही करियर बहुत सेफ हैं। लेकिन हाँ, एआई थोड़ा ज्यादा फ्यूचर फोकस्ड है, क्योंकि वो सीधे भविष्य की टेक्नोलॉजी बना रहा है।
तो इतना सब जानने के बाद अगर कोई सोच रहा है कि मैं तो बिल्कुल नया हूं, कहां से शुरू करूं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहां एक बहुत ही सीधा साधा और क्लियर प्लान है। ये है एक सिंपल 4 स्टेप का रास्ता। स्टेप 1, सबसे पहले पाइथन सीखिए। ये दोनों की फाउंडेशन है। स्टेप 2, डेटा एनालिसिस के बेसिक्स को समझिए। स्टेप 3, फिर मशीन लर्निंग की दुनिया में कदम रखिए। और स्टेप 4, आखिर में एआई के किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज कीजिए। ये रोड मैप आपको एक इतनी मजबूत नींव देगा कि आप एआई या डेटा साइंस किसी भी रास्ते पर आसानी से चल पड़ेंगे। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो नौकरी वाला टेक सीखो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।